टॉपर 30 अमीर बच्चों को नकल करा रही है, पर पता चला कि 2 अलग पेपर हैं। उन्होंने 3000 की भारी फीस देकर पियानो के बहाने नकल के कोड सीखे थे, जैसे ये विकल्प ए है, ये विकल्प बी है। इसमें कोई सबूत नहीं बचता और ये कभी फेल नहीं हुआ। टीचर की नजरों से बचकर लड़की ने इशारा किया। कान पर उंगली का मतलब था कि उसके पास पहला पेपर है। छोटे बालों वाले लड़के ने चश्मा उतारकर बताया कि उसे दूसरा पेपर मिला है। फिर लिन ने अपनी सहेली और बाकी सबकी ओर देखा। उसने उंगली उठाकर पहले पेपर के जवाबों का संकेत दिया। सिग्नल मिलते ही छात्रों ने उसे आगे बढ़ाया और फिर लिन ने मेज पर कोड बजाना शुरू किया, जिसे सभी छात्र अपनी एकाग्रता बनाए रखते हुए बड़े ही गौर से देखने लगे। एक भी जवाब छूटने का मतलब था कि सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आखिरी जवाब के बाद वे पेपर देने उठे और टीचर की हैरान नजरों के बीच सबने लिन को घेर लिया ताकि उसकी नजरों से असली खेल को छिपा सके, क्योंकि ठीक उसी पल लिन दूसरे पेपर वाले लड़के के साथ अपनी शीट बदल सके। तभी घंटी बजी और अब परीक्षा खत्म होने में सिर्फ 19 मिनट बचे थे। सवाल अलग होने की वजह से वो काफी डरी और घबराई हुई थी। बाएं हाथ की लिन रफ पेपर पर तेजी से लिखने लगी, जबकि समय खत्म होने की चेतावनी गूंज रही थी। इससे सब और भी घबरा गए। कोई भी खाली पेपर जमा नहीं करना चाहता, कोई खाली पेपर नहीं देना चाहता, पर बदकिस्मती से पेंसिल की लीड खत्म हो गई। लिन जब उसे बदल रही थी, इकलौती लीड नीचे गिर गई। अब उसके पास जरा भी वक्त नहीं था। हालांकि पेपर देने के 5 मिनट पहले उसने इशारा किया, पर बचा समय बहुत कम था। लिन की उंगलियां तेजी से चलीं। अमीर बच्चे संकेतों को ताक रहे थे। तनाव अब चरम पर था। टीचर के पेपर लेने से पहले आखिरी सवाल पूरा हो गया। सभी निकम्मे अमीर बच्चे राहत की सांस लेते हैं, पर जब सबको लगा कि चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, तभी किसी ने लिन की शिकायत कर दी। लिन को प्रिंसिपल के दफ्तर बुलाया गया। वहां उसने अपने दुश्मन होनहार छात्र बैंक को देखा। बैंक ने ही उनकी पोल खोली थी। लिन ने पहले तो मना किया, पर टीचर को उसके रफ पेपर पर 20 सेटों के सवालों का पूरा हल मिल गया। इन पुख्ता सबूतों के कारण लिन को अपना जुर्म कबूलना पड़ा, जिससे उसकी सारी स्कॉलरशिप और सिंगापुर यूनिवर्सिटी जाने का हक छिन गया। जाहिर है वह मौका अब पूरी तरह से होनहार छात्र बैंक को मिल गया। अमीर बच्चों ने गुस्से में बैंक को गुंडों से पिटवाकर कूड़े में फेंकवा दिया। अब वे सिर्फ स्कूल में नकल से संतुष्ट नहीं थे। विदेश जाने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं को निशाना बनाया। 2 महाद्वीपों में फैली नकल की एक बड़ी योजना बनी। सब अमेरिकी STP परीक्षा पास करना चाहते थे। उन्हें एक खास 2B पेंसिल दी जाएगी, जिसके बारकोड में ही जवाब छिपे होंगे। बारकोड की रेखाएं ABCD दर्शाती हैं और नंबर खाली जगह वाले जवाब हैं। सबको परीक्षा से आधे घंटे पहले पेंसिल मिलेगी और वे तुरंत सेंटर जाएंगे। इस पूरी योजना की मुख्य कड़ी ये है कि लिन सिडनी में परीक्षा देगी, जो समय के अंतर के कारण 4 घंटे पहले शुरू। यह परीक्षा स्थानीय समय से 4 घंटे पहले होगी। इसके 3 भाग हैं और लिन आधे ही जवाब याद रख सकती है, इसलिए उन्हें एक और साथी चाहिए और वह काबिल छात्र बैंक है। बैंक चोट के कारण छात्रवृत्ति परीक्षा नहीं दे पाया। उसे नहीं पता किसने मारा। लिन ने उसे साथ आने को कहा। ईमानदार बैंक को यह गलत लगा, पर 10 लाख का लालच बड़ा था। गरीबी के कारण उसने समझौता किया। उन्होंने अभ्यास किया ताकि जवाब सही से मिल सके, पर जाने से पहले एक अहम अभ्यास बाकी था। पकड़े जाने पर पूछताछ का सामना करना। पैट की बात पूरी होने से पहले बैंक ने उसे पटक दिया। वह पागलों सा उसे पीटने लगा, क्योंकि कूड़ेदान वाली बात से सच खुल गया। तभी पैट को भी सब समझ आ गया। हालांकि वह माफी मांगता रहा, पर बैंक बेरहमी से चला गया। पर सबको हैरान करते हुए अंत में बैंक को वह पैसा ही सबसे ज्यादा प्यारा लगा। योजना अनुसार वे सिडनी पहुंचे। पहली बार विदेश में दोनों ने यादगार पल बिताए और फिर परीक्षा के दिन ही उस दिन उन्हें पता चला कि परीक्षा केंद्र की सुरक्षा जांच बहुत सख्त है। हर किसी को अपना मोबाइल और सामान जमा करना था। दोनों बिना किसी झिझक के शौचालय के केबिन में गए और पानी की टंकी का ढक्कन खोला। दूसरे फोन को ढक्कन पर चिपकाकर वापस रखा। फिर वे शौचालय से निकलकर परीक्षा को तैयार हुए। पहले 52 सवाल बहुविकल्पीय थे। जब लिन ने काम पूरा किया, तब देखा कि बैंक उत्तर रट रहा था। दोनों समय का उपयोग याद करने में कर रहे थे। निरीक्षक की घोषणा होते ही वे शौचालय की ओर भागे। वहां थाईलैंड में साथी जवाबों का इंतजार कर रहे थे और कमजोर छात्रों ने पहले ही मोटरसाइकिलें तैयार रखी थी ताकि जवाब मिलते ही परीक्षा केंद्र पहुंच सके। शौचालय में घुसे उन दोनों ने अपने फोन निकाले और उत्तर भेजना शुरू किया, लेकिन बैंक ने अचानक मन बदल लिया और केवल आधा हिस्सा भेजा। फिर उसने पैट को धमकी दी कि उसे तुरंत 10 लाख भेजे, वरना वह बाकी हिस्सा नहीं भेजेगा। हालांकि पैट राजी नहीं था, पर उसे समझौता करना पड़ा।
पैसे आने के बाद बैंक ने तुरंत जवाब भेज दिए। दूसरे दौर की परीक्षा में भी उन्होंने पहले सवाल हल किए और फिर रटे। घंटी बजते ही सब शौचालय की ओर तेजी से भागे। बैंक मुश्किल से अंदर पहुंचा और उत्तर भेजने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह सभी जवाबों को पूरा कर पाता, वह सन्न रह गया। निरीक्षक ने शौचालय का दरवाजा खटखटाया। बैंक तुरंत नहीं उठा, बल्कि उसने उत्तर भेजना जारी रखा। उत्तर भेजने का सारा काम पूरा करने के बाद उसने तुरंत सारी चैट डिलीट कर दी, लेकिन वह इतना घबराया हुआ था कि खड़े होते ही गलती से उसने टंकी का ढक्कन तोड़ दिया। फिर उसने गुस्से में फोन को भी तोड़ना चाहा, पर यह पूरी तरह नामुमकिन था। मजबूरन उसे फ्लश करना चाहा, पर फोन बुरी तरह फंस गया। तभी बाहर से लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर धावा बोल दिया। दूसरी ओर लिन अभी केबिन में घुसी ही थी कि इससे पहले वह फोन खोलती, उसके दरवाजे पर भी दस्तक हुई। लिन को बाहर निकलना पड़ा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि बैंक पकड़ा जा चुका है। वह बिना कुछ कहे सीधे क्लास की ओर गई। वहां उसने पानी पीने का नाटक करते हुए चतुराई से फोन छुपा दिया और फिर अपनी सीट पर लौट आई। बैंक के पकड़े जाने के कारण अब उसे अकेले ही बाकी बचे सारे जवाब पूरे करने थे। उसने बड़ी चतुराई से उन जवाबों को एक धुन बना लिया और उन्हें याद कर लिया। फिर अपनी योजना के अनुसार उसने जानबूझकर एक पेंसिल अपने गले के अंदर डाल ली, ताकि वह पेपर पर उल्टी करने का नाटक कर सके। टीचर के पूछने पर उसने बीमार होने का बहाना बनाकर बाहर जाने की अनुमति मांगी और बाहर आते ही उसने वाटर डिस्पेंसर से फोन निकालकर अपने जूते के अंदर छिपा लिया। पीछा करने वालों से बचते हुए उसने आखिरी 5 मिनटों में जवाब पीछा करने वालों से बचते जब रास्ता नहीं बचा तभी जवाब पा चुके साथियों ने खास पेंसिलें छापी और रईस छात्र परीक्षा केंद्र भागे। पर बैंक को नकल करते पकड़े जाने पर अयोग्य कर STIC से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। उसने किसी का नाम नहीं लिया, जिससे लिन को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उसी ने उसे इसमें घसीटा था। बैंक का भविष्य बर्बाद होने के बाद उन रईस बच्चों को अच्छे अंक मिले और वे विदेश जाने का जश्न मनाने लगे। पर जब लिन ने सब छोड़ने का मन बनाया, तब बैंक ने उसे एक चौंकाने वाली साझेदारी का प्रस्ताव दिया। अब बैंक समझ चुका था कि पैसा ही सर्वोपरि है और नकल के धंधे में बिना जेल गए पढ़ाई से ज्यादा कमाई है। STIC के अलावा भी कई परीक्षाएं हैं। उसने लिन को 1 करोड़ का लालच दिया, वरना वह उसकी पोल खोल देता। पर लिन इस दलदल में नहीं उतरना चाहती थी। उसने सरेंडर कर सब सच बता दिया। यह फिल्म सच्ची कहानी है, जिसके असली किरदार चीनी छात्र थे। फिल्म और असलियत दोनों में समय के अंतर का फायदा उठाया गया था। पर नकल का तरीका चाहे कितना भी शातिर हो, मेहनत से मिली कामयाबी ही सबसे ज्यादा सुकून देती है।